खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये हमने 15 चार्ट के ऊपर forex.com पे 3 पॉसिबल सिनेरियोज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास कम वेव्स थी, इसलिए हम 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए और 3 पॉसिबल सिनेरियोज़ थे। उसमें से ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये येलो रेजिस्टेंस एरिया बरकरार रहा, अगर प्राइस ने इसका रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, तो हम इस ग्रीन वेव काउंट पे जाएंगे। लेकिन ये एरिया ब्रीच हो गया था कल, इसलिए ये ग्रीन वेव काउंट फिलहाल एलिमिनेट हो गया है और इसको हटा देते हैं। और ये येलो वेव काउंट भी उसी के साथ था, इसको भी हटा देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो WXY है, क्योंकि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इन वेव्स का, ये करेक्टिव लग रहा है और ओवरलैपिंग है बहुत ज़्यादा। ओवरलैपिंग में हमने सेकंड ऑप्शन ये रखा था, बिल्कुल वीडियो के एंड पे ये इत्तेफाक से ज़हन में आया कि हो सकता है ये एक्सक्यूज़ मी, हो सकता है कि ये हमारे पास डायगोनल काउंट हो। हमने 5 वेव्स काउंट की थी, उस हिसाब से ये हमने बनाया था इस पूरे रीजन को कि ये 5 वेव्स की वेव ए है और फिर ये हमारे पास वेव बी थी, या वेव 2 कह लें आप। 1 2 3 और ABC एक जितना ही होती है। जब वेव 4 और 5 आती है तो फिर हम उसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि इन दोनों में से ये कौन सी वेव है। तो फिलहाल हम WXY के साथ जाते हैं और मार्केट में आज थोड़ी सी वोलेटिलिटी हुई थी। अच्छा, ये जी इस रेजिस्टेंस एरिया को भी प्राइस ने ब्रीच कर दिया है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये मोर देन 88.6 रिट्रेस हो गया, 90% ऑलमोस्ट रिट्रेस हो गया। वेव बी इतना हो जाती है, वेव बी बियॉन्ड भी चली जाती है एक्सपेंडेड फ्लैट में, बट अभी हम चूंकि हमने WXY कंसीडर किया है इस मूव को, तो ये कंक्लूड हो चुकी है। अब हम ये एज्यूम का इस ट्रेंड लाइन को हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें। और ये हम 80 तक आ गए हैं, लाइव चार्ट है, मुमकिन है न्यू ऑल टाइम हाई इसी वीडियो के दौरान ही बन जाए। ये हमारा था लास्ट सपोर्ट, हमने रखी थी कि डबल टॉप रिवर्सल हो जाए, यानी ABC। उस सूरत में डीप करेक्शन नहीं आएगी, मतलब ABC वो इधर ही कहीं ख़त्म हो जाएगा 2800 की रेंज में ही। हम 2700 या 2600 तक नहीं जाएंगे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो अब आइडिया ये है कि ये WXY कंप्लीट हो गया। वी हैव फिनिश्ड द WXY करेक्शन, complex correction, and this wave 5 is further extending, or we will relabel it later। हम इसको बाद में रीलेबल कर लेंगे, फिलहाल हम अपवर्ड फोकस कर रहे हैं कि हमारा ट्रेंड इज अ फ्रेंड टिल एंड। तो ट्रेंड अप है और जब तक ये खत्म नहीं होता हम अप ही रहेंगे। आफ्टर फिनिशिंग दिस WXY करेक्शन, we have this wave 1, wave 2, and this is ongoing wave 3 और ABC। जब ये ट्रेंड हमारा फिनिश हो गया तो हमारे पास न्यू इम्पल्स आ गया है। आज एक न्यूज़ थी, उस वजह से ये छोटा सा वोलेटिलिटी रही है। एक न्यूज़ डॉलर के फेवर में थी, एक न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट थी, इसलिए मार्केट पहले ऊपर गई है फिर नीचे गई है। तो ओवरऑल NFP डेटा डॉलर के अगेंस्ट था। सो actual is 143, forecast was 170, also low, previous was 307। तो हम बुलिश हैं। गोल्ड के लिए अच्छी खबर है, डॉलर के लिए बुरी खबर है। इस WXY के बाद हम अब इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसके लिए ये है हमारा वेव 1 या वेव A, ये है वेव 2 या वेव B, और हमारा टारगेट है मिनिमम
ABC की सूरत में 1:1 रेशो 2889, एक्सटेंशन की सूरत में वेव 3 अगर है 3 4 5 को ट्रैक करें तो वेव 3 मिनिमम इस टारगेट एरिया को हिट करेगी 2903 टू 2926। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पहली गोल्डन रेशो। ये उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट है, सेकंड गोल्डन रेशो। और ये उसकी मैक्सिमम हाइट होती है वेव 3 की। वैसे वेव 3 300 400 500% भी एक्सटेंड हो जाती है सम केसेस में। तो हमारा करंट फोकस इस जगह पर है। These are our current targets. Target number 1, target number 2 and 3। और प्राइस जिस तरह से ऊपर जा रही है, अभी इसने तकरीबन डबल टॉप के करीब है। प्रीवियस हाई इस चार्ट के ऊपर 2882.42 है और अभी इस चार्ट ने किया है 2881.39, ऑलमोस्ट $1 शॉर्ट फ्रॉम प्रीवियस हाई। तो जो डाउन साइड पे जाने का ट्रेंड था वो फिलहाल ये एबीसी करेक्शन स्टार्ट नहीं हुई। इसको भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये टारगेट आप अपने जहन में रख लें, ये टारगेट एरिया, इसको अपने चार्ट पे लेबल कर लें और इसको WXY को भी हटा देते हैं। अब हम इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, रीलेबल करते हैं, क्योंकि अब हम फर्दर हाई की तरफ जा रहे हैं। 4 आवर चार्ट पे आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा कम्पैक्ट हो जाए। ये इंटरनेट स्पीड स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ओके, मैंने आपको एक और, चूंकि करेक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ये वाला सपोर्ट एरिया भी हम उड़ा रहे हैं और अब इसको इस तरह से हम लेंगे कि ये हमारा वेव 1 है, ये हमारी वेव 2 है, ये सारी की सारी वेव 5 अभी आनी है। यानी अब हम एज्यूम कर रहे हैं, ये फाइनल नहीं है ये बात, चूंकि प्राइस फर्दर हायर हाइज बना रही है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वेव 3 थी, जो प्रीवियस हाई था कल वाला, इसको वेव 3 कंसीडर कर रहे हैं। बट वेव 4 अभी भी नहीं आई, तो हमें अंदाज़ा ये लगाना पड़ेगा, या वेव 3 को इधर ही रहने देते हैं, वेव 5 की एक्सटेंशन ले लेते हैं, वेव 4। तो ये सारी की सारी वेव ए, ये जो WXY करेक्शन आई है ये वेव बी, और अब हम वेव सी में ऊपर जा रहे हैं, जो इधर कहीं 3000 के आसपास ये वेव 5 कंप्लीट होगी। बट वी डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दिस मूव टू finish up there. We are just assuming because of the price action. तो ये सारा ए बी सी, इसका टारगेट हम बाद में लेंगे, पहले हमें कंफर्मेशन हो जाए, क्योंकि प्राइस ने अभी तक नया हाई नहीं बनाया है। नया हाई ना बनाए तब भी जितना ऊपर प्राइस आ गई है, ये वेव 2 तो हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5, इसलिए ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अब अगर प्राइस नीचे आती भी है, इन केस प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो डाउन होती है, तो हम इसको एक ए बी सी लेंगे। ये जो वेव 2 है वो 78% मैक्सिमम रिट्रेस होती है। बहुत रेयर होता है कि वो, ये तकरीबन 99% 98% रिट्रेस हो चुका है, इसलिए हमारा फोकस अपसाइड पे है और हमारे गिवन टारगेट्स यही हैं। जो मैं दूसरा टारगेट लेना चाह रहा था वो हमारा बनता है कि उसको पहले आप समझ लें कि ये हम वेव 4, हमने छोटी सी वेव 4 थी, फिनिश कर ली। वेव 5 में ये ए, ये बी और ये सी, ये हो गई, क्योंकि हम डायगोनल देख रहे हैं, तो ये 3 वेव्स की वेव ए हो गई। ये WXY,
ये हमारे पास आ गई वेव बी, और अब हम फिर वेव सी में ऊपर जा रहे हैं। वेव सी 5 वेव्स भी हो सकती है और डायगोनल भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ से वेव सी में ट्रेवल करेंगे। ये एजम्पशन है करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए, और इसका टारगेट हम लेंगे लेंथ ऑफ वेव ए, यानी वेव 5 की जो वेव ए है 2730 से जो स्टार्ट हो रही है, उसको हम लेंगे 2882 तक। वेव बी बहुत ही छोटी सी थी, जो 2836 पे फिनिश हुई है, 34 पे। तो अब हमारे पास, इसको येलो कर दें ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए उसमें से, इसका टारगेट बन रहा है मिनिमम 2931। इसको पीछे ले जाते हैं, ये हमारा बड़े लेवल का काउंट है। 2931 और द गोल्डन फिगर ऑफ 3000, 2992, ऑलमोस्ट 3000। तो अब ये देखना है कि ये वहां पर दोबारा 5 वेव्स में प्राइस मूव करती है या एबीसी मूव करती है। अगर तो 5 वेव्स में मूव करती है फिर तो ट्रैक डाउन आसान है, 1 2 3 4 5। अगर ए बी सी में मूव करती है तो फिर पहले ए बी सी आएगी, फिर ए बी सी आएगी, फिर ए बी सी आएगी। इस तरह से ही कंप्लीट होगी। फिलहाल अभी वीकेंड हो रहा है, आज लास्ट डे है, और मेरा ख्याल है प्राइस बुलिश रहेगी। करंट हाई हमारे पास क्या आया है, अभी नहीं ब्रेक हुआ, इस वीडियो के दौरान न्यू हाई नहीं बन सका। तो ये क्विक अपडेट थी आप लोगों के लिए कि जो करेक्शन थी कल, जिसको हमने लेबल किया था 15 मिनट चार्ट पे, उसको WXY ही लूंगा मैं। अभी तक मेरे पास कोई और एविडेंस नहीं है कि प्राइस वापस नीचे जाए, और अगर वापस नीचे जाती भी है तो ये ABC ही बनेगी। यानी यूं समझ लें आप कि ये डायगोनल की फर्स्ट 5 वेव्स, 1 2 3 4 5, वेव ए, फिर ये 3 वेव्स अप, ABC, वेव बी, और फिर 5 वेव्स आएंगी, 1 2 3 4 5, वेव सी। लेकिन ये वो डीप करेक्शन नहीं आएगी जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी। इसका मैक्सिमम और मिनिमम टारगेट मैं आपको दे देता हूं। अगर प्राइस यहां से रिवर्स हो जाए तो हम लेंथ लेंगे वेव ए की, ऐड कर देंगे वेव बी में जहां भी खत्म हो। यहाँ पे अगर हम ले लें तो मिनिमम 2833 है और मैक्सिमम है 2804, या एक्सटेंशन की सूरत में 2786। तो ये फिर इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इसका अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना था कि ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो है, क्योंकि इसको हम 3 वेव्स भी ले सकते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3 ओवर शूटिंग वेव भी, एक्सपेंडेड फ्लैट, और फिर नीचे ये नीचे आ जाए सी में। लेकिन फिलहाल हम, क्योंकि न्यूज़ इस तरह की आई है कि हमें करेक्शन नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे हमें इम्पल्स को ही या डायगोनल को कंसीडर करना चाहिए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये नया हाई बन गया है जी, 2882 एंड 77। दिस इज न्यू हाई ड्यूरिंग दिस वीडियो, और मेरा प्राइमरी आइडिया यही है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन इन प्ले। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीकेंड पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वो मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि ये जब मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे हम इसको कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, और ये कहाँ तक पहुंची है और इसने कहाँ तक जाना है। आपको मैं बता चुका हूँ, ये 3300 तक, 3000 मिनिमम, उसके बाद एक करेक्शन और फिर 3300।
ज़्यादा बुलिश सिनेरियो में हो सकता है कि करेक्शन ना आए, ये इसी तरह छोटी-छोटी करेक्शन लेकर 3300-3400 तक पहुँच जाए। लेकिन अभी इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ़ बेस्ड ऑन एनालिसिस एक प्रेडिक्शन है और इसको देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है।